अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 10 अक्टूबर बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नकली डॉक्टर गिरफ्तार। जुबली पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जरा के मुताबिक 32 साल शशिधर साकिन वेंकटगिरी ने रहमतनगर में एक फर्स्ट एड क्लिनिक कायम किया जहां वो मरीजों का इलाज कर रहा था। जबकि जरा की इत्तला पर पुलिस ने धावा करके इसे गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से फर्जी सर्टिफिकेट जब्त कर लिए। चलती स्कूल बस के इंजन में आग लग गई, 14 तलबा करिश्माती तौर पर महफूज। सिकंदराबाद कंटेनमेंट इलाके में चलती स्कूल बस के इंजन में अचानक आग लग गई, ताहम बस में सवार 14 तलबा करिश्माती तौर पर महफूज रहे। लिहाजा जुमेरात की सुबह तकरीबन 8 बजे एक स्कूल बस जिसमें तकरीबन 14 तलबा और स्टाफ के 4 अरकान सवार थे कि अचानक इस बस के इंजन से धुआं निकलने की वजह से खौफजदा हो गए। लिहाजा ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बस महिंद्रा हिल्स की सिमत जा रही थी। बस ड्राइवर ने इंजन से कसीर धुआं निकलता हुआ देखा और फौरी तलबा की हिफाजत के लिए दरवाजे खोल दिए। जबकि ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने आतिशफरो आलात का इस्तेमाल करते हुए कुएं पर काबू पाया और रास्ते से गुजरने वाले अफराद ने भी बच्चों की मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने बताया कि तमाम तलबा महफूज है और इन्हें दूसरी बस में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ड्राइवर या तलबा में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। साइबराबाद पुलिस का 7 रियासतों में धावा, शातिर धोखेबाज गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने साइबर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ रियासतों से 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा 1 से लेकर 8 अक्टूबर के दरमियान 2 साइबर जराइम में मुलविस इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया जो मुल्क में फैले हुए साइबर जराइम के नेटवर्क का हिस्सा थे। लिहाजा गिरफ्तार शुदा 7 अफराद में से 5 बैंक अकाउंट्स की फराहमी और दीगर 2 धोखाधड़ी में मुलविस पाए गए। इनके पास से 33 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 32 चेकबुक और 23 ATM कार्ड समेत 48 सिम कार्ड जब्त कर लिए गए। शादी के वादों और सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी, एक खातून 7 करोड़ 70 लाख रुपए से महरूम, चौकसी ने पुलिस का मशवरा। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने कहा है कि सोशल मीडिया पर रिश्ता जोड़ने वाली वेबसाइट इन पर शादी के वादों के अलावा सरमायाकारी के नाम पर बड़े पैमाने के धोखाधड़ी के वाकयात पेश आ रहे हैं। लिहाजा शिखा गोयल IPS डायरेक्टर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि धोखेबाजों की जानिब से सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए शादी का वादा करके एतमाद हासिल करने के बाद मुतासरीन को फर्जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीमात में सरमायाकारी के लिए रागिब करते हैं। मजीद उन्होंने बताया कि हाल ही में रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली एक मुतासरा को 7 करोड़ 70 लाख रुपए का धोखा हुआ है। क्योंकि शिखा गोयल ने कहा है कि शहरी इस तरह के धोखेबाजों से चौकस रहें। चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा, सोने की कीमत वैसे ही बरकरार। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत गुज़िश्ता रोज की तरह ही बरकरार रही, जबकि चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह है कि सोने की कीमत में कमी और बेशी नहीं आई, जबकि चांदी की कीमत में 6000 रुपए का जबरदस्त इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,26,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 6000 रुपए इजाफे के साथ 1 किलो चांदी 1,63,000 रुपए में फरोख्त हुई। TGS-PDCL चीफ इंजीनियर मुअत्तिल, अपने फराइज की अंजाम दही में लापरवाही पर TGS-PDCL के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने एनर्जी ऑडिट चीफ इंजीनियर DR रॉय को मुअत्तिल कर दिया है। लिहाजा राय संगीन डिसिप्लिन शक्ली में भी मुलविस है। इसके अलावा TGS-PDCL के मेमो के मुताबिक DR रॉय की कार्रवाई के इख्तिताम तक मुअत्तिली बरकरार रहेंगी। वज़ीर के CMD ने दस्तयाब रिकॉर्ड पर काफी गौर व खौस के बाद ये मुअत्तिली की है। ज़ैद 10,000 करोड़ के सरफा से सड़कों की तामीर, वज़ीर इमारत और शोरा के वेंकट रेड्डी का जायजा इजलास। वज़ीर इमारत और शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 साल के दौरान R&B सड़कों की तोसी तामीर की होंगी। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में हाईवेज प्रोजेक्ट्स पर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें स्पेशल सेक्रेटरी विकास राज, R&B के अहदेदार और इंजीनियर्स ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर इमारत और शोरा ने इजलास में कहा है कि तेलंगाना को मुल्क में एक मॉडर्न रियासत के तौर पर पेश करने के लिए R&B सड़कों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि सड़कों को हादसा से पाक बनाने के लिए भी औली तरजीह दी जाएंगी। है कि पहले मरहले के तहत तकरीबन 10,986 करोड़ रुपए की लागत से 5,587 किलोमीटर की सड़कें तामीर की जाएंगी। ग्रुप 1 इम्तिहान दोबारा मुनक़िद करने कविता का मुतालबा। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहान में कई बेकायदगियां हुई है, इसलिए रियासती हुकूमत को इन इम्तिहानात को मनसूख करते हुए ताज़ा इम्तिहानात मुनक़िद करवाना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति रियासत के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन्होंने यकीन दिलाया कि इंसाफ के लिए तलबा की लड़ाई का वो हर वक्त साथ देंगी।
हाई कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन के अमल पर रोक लगा दी। बीसी तबकात के तहफुजात में इजाफे की जियो पर हुक्म मिलते हुआ कांग्रेस हुकूमत को धक्का। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को धक्का पहुंचाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन के अमल पर रोक लगा दी है। एजा अदालत ने 26 सितंबर को जारी करदा जियो नंबर 9 के जरिए बीसी तबकात के 23% तहफुजात में इजाफा करते हुए 42% करने के कदम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत की, जिसके बाद जियो नंबर 9 के नफाज पर अमलवारी को रोक दिया। वज़ीर की रियासती हुकूमत ने 29 सितंबर को आलमे जारी करते हुए रियासत में 5 मरहलों में अदालत जात मुकामी के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया था, जबकि अदालत ने उबरी अहकाम जारी करते हुए इस जियो पर अमलवारी को ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा अदालत ने रियासती हुकूमत को 4 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है और दरख्वास्त गुजारों को इसके बाद 2 हफ्ते में अपने अराज़ात दाखिल करने की मोहलत दी जाएगी। वज़ीर के इस मामले की आइंदा समाअत 6 हफ्तों के बाद मुकर्रर की गई है। इसके अलावा फैसला 2 दिन तक जारी रहने वाली तफसीली समाअत के बाद सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने बीसी कोटे में इजाफे की कानूनी हैसियत और साथ ही साथ इसके तनासिब पर भी बहस की थी। नए ट्रैफिक रूल्स, तेज ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माना और मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमलवारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। लिहाजा 10 अक्टूबर से हिंदुस्तान भर में नए ट्रैफिक क़वानीन नाफिज होंगे। वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इन क़वानीन का मकसद सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाना, हादसात में कमी लाना और ड्राइवरों में जिम्मेदाराना रवैया पैदा करना है। लिहाजा नए ट्रैफिक रूल्स के तहत तमाम गाड़ियों और बाइक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद 130 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है, जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और शहरी सड़कों पर एकसा रहेंगे। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से ड्राइवरों में उलझन कम होंगी और हादसा पर काबू पाया जा सकेगा। अगर कोई ड्राइवर मुकर्रर रफ्तार से ज्यादा गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो पहली बार इसे 2000 रुपए का जुर्माना आयद करना होगा, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह तक की कैद की सजा भी हो सकती है। वज़ीर के मुल्क भर में जदीद टेक्नोलॉजी से रफ्तार की निगरानी के लिए स्पीड डिटेक्शन कैमरे, रडार गाड़ियों के साथ साथ मसनूई ज़हानत पर मुबनी सिस्टम बड़े पैमाने पर नस्ब किए जा रहे हैं, जो खुदकार तरीके से ई चालन करेंगे। इसके अलावा हद से ज्यादा रफ्तार पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी और इनका लाइसेंस मौत या फिर मासूल भी किया जा सकता है। हुकूमत को तवक्को है कि इन इक़दामात से हादसात में नुमाया कमी आएंगी, सड़कें भी ज्यादा महफूज बनेंगी और ड्राइवरों में कानून की पासदारी और जिम्मेदाराना ड्राइविंग का रुझान बढ़ेगा। ऐसे नए ट्रैफिक कानून 2025 मुल्क भर में सड़कों की सलामती के लिए एक अहम संग मील साबित होंगे। नेशनल हाईवेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। रियासत भर में सफर को महफूज और आसान बनाने के लिए नेशनल हाईवेज पर जहां हाल ही में सड़कों का काम किया गया है, वहां AI की मदद से एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ किया जा रहा है। वज़ीर के दिल्ली गुरुग्राम को मिलाने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसकी कामयाबी के बाद इस सिस्टम को रियासत भर में भी मुतारिफ किया जा रहा है। लिहाजा इन नेशनल हाईवेज को डिजिटल हाईवेज बनाने के मकसद से मुस्तकबिल में नेशनल हाईवेज को रियासती कमांड एंड कंट्रोल से जोड़ा जाएगा और ये हाईवेज पुलिस और ट्रांसपोर्ट के महकमे के साथ मरबूत होंगी। इसके अलावा हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे को 4 लाइन से 6 लाइन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस टेक्नोलॉजी को नेशनल हाईवे 44 के तहत नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और खम्मम द्वारकापल्ली हाईवेज पर लागू करने की तैयारियां कर रही है। खाली प्लॉट्स पर फर्जी कनेक्शन, बरखी अमले की मिलीभगत बेनकाब, जाली कनेक्शन से अराजियत पर कब्जा, चीफ ऑफ विजिलेंस ऑफिसर की तहकीकात में चौंका देने वाला इंकशाफ। शहर हैदराबाद और इसके मुज़ाफ़ती इलाकों में अराजियत की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान एक हैरानकुन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लिहाजा ऐसे प्लॉट जिन पर दरहकीकत कोई घर या तामीर मौजूद नहीं है, वहाँ बरखी कनेक्शन दिए गए हैं और हैरत की बात यह है कि इनके माहाना बिल्स भी जारी किए जा रहे हैं, जबकि किसी को मालूम नहीं कि इन बरखी मीटर्स का पता कहाँ है। ऐसा कि हैदराबाद और इसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में फील्ड लेवल पर चंद बरखी अमला मुबैना तौर पर इस मामले में शामिल है। इतलात के मुताबिक ये एहलकार काबिज लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए खाली प्लॉट्स पर भी बरखी कनेक्शन फराहम कर रहे हैं, ताकि बाद में इन्हें बरखी बिल्स की बुनियाद पर अलियाजत के कब्जे को सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। आमतौर पर बरखी कनेक्शन देने से पहले असिस्टेंट इंजीनियर और दीगर अमला मौके का मुआयना करता है, लेकिन कई मकामात पर बगैर किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के नए बरखी मीटर्स मंजूर किए जा रहे हैं। हाल इंकशाफ में राजेंद्र नगर इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीजन के तहत न्यू ग्रीन सिटी कॉलोनी में ऐसे 7 प्लॉट्स का सुराग मिला है, जहाँ कोई मकान मौजूद नहीं है, मगर कई महीनों से बरखी के बिल्स बाकायदा जारी किए जा रहे हैं। मुख्य बरखी के ज़राए का कहना है कि तमाम बरखी कनेक्शन गैर कानूनी है और बरखी मीटर्स की मंजूरी और इजरा की मुकम्मल तहकीकात जरूरी है। नवीन यादव की रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ से मुलाकात। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उम्मीदवार बनाए जाने पर आज इजहार तशक्कुर किया। वजीर के कांग्रेस हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर नवीन यादव को जुबली हिल्स से पार्टी उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। जरा के मुताबिक नवीन यादव ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि इंतखाबी मुहिम में वो शरीक हो, ताकि कांग्रेस के कारकुनों में जोश व खरोश पैदा किया जा सके। कबल अजी नवीन यादव ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ से भी मुलाकात की। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी इजहार तशक्कुर किया। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में दिलचस्प रुख इख्तियार, कांग्रेस और BRS उम्मीदवारों का ऐलान, बीजेपी के उम्मीदवार का अवाम को इंतजार।
जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात अब दिलचस्प रुख इख्तियार करने लगे हैं और कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब अवाम की नजरें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद तेलंगाना में होने वाले 2 ज़मीनी इंतखाबात हल्के असेंबली सिकंदराबाद कंटेनमेंट और जुबली हिल्स में अपने शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बजाय बीजेपी दूसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को तरजीह दे रही है, जबकि अवाम बड़े पैमाने पर इंतजार कर रही है कि बीजेपी से जुबली हिल्स का उम्मीदवार कौन होगा। किराए में इजाफे के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज। हरीश राव केटीआर आरटीसी बसों के जरिए पहुंचे, इजाफी शरह वापस लेने का मुतालबा। हैदराबाद के आरटीसी भवन में आज उस वक्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई जब बीआरएस के आला कायदीन ने हालिया बस किराए में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। लिहाजा साबिक वज़ीर के.टी. रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, पद्मा राव और सविता इंदिरा रेड्डी के बाशमूल कई पार्टी कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाजी मुकाम पर जमा हुए, जबकि हरीश राव मेहंदीपट्टनम से बस के जरिए बस भवन पहुंचे। इसके अलावा केटीआर, श्रीनिवास यादव और पद्मा राव रेतीफल बस स्टैंड से वहां आए। लिहाजा इन कायदीन ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को याददाश्त पेश करने का मंसूबा बनाया, जिसमें किराए में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ और H-1B फीस में इजाफे पर रेवंत रेड्डी का इजहार तशवीश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी अशिया पर टैरिफ में इजाफा और H-1B वीजा फीस में इजाफे के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। लिहाजा अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले बिजनेस लीडर्स, थिंक टैंक नुमाइंदे और रज़ाकाराना खिदमत पर अंजाम देने वाली शख्सियतों पर मुश्तमिल वफ्द ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। लिहाजा अमेरिकी वफ्द ने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर रवाबित, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में अमेरिकी वफ्द से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अमेरिकी की तरक्की में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स के गैर मामूली रोल का तस्करा किया। मजीद उन्होंने कहा कि H-1B वीजा फीस में इजाफे के फैसले से दोनों ममालिक की माशत पर मुनफी असर मुरतब होंगे और दोनों ममालिक की अवाम बिलखुसूस तलबा और प्रोफेशनल्स में इस चीज को लेकर बड़े पैमाने पर बेचैनी पैदा हुई है। मजीद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि टैरिफ में इजाफा और दीगर उजरत में किए गए फैसलों से दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में असर पड़ सकता है। तेलंगाना में अब खानगी स्कूलों में बेस स्कीम के तलबा का दाखिला रोक दिया गया। हुकूमत की जानिब से फीस की रकूमत अदा करने में नाकामी के बाद फैसला, इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का दावा। तेलंगाना में प्रोफेशनल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस से 13 अक्टूबर से बंद को मुलतवी करने के बाद अब खानगी स्कूलों ने भी बेस यानी बेस्ट अवेलेबल स्कूल स्कीम के तहत दाखिला पाने वाले तलबा को स्कूल आने से रोक दिया है और सिलसिले तालीम को भी तर्क करने का फैसला किया है। वज़ीर की हुकूमत से 250 करोड़ रुपए के बखराजात की अदम इजराई पर बेस्ट अवेलेबल स्कूल के इंतजामिया ने फैसला किया है, जिसके तहत जिन तलबा को दाखिला दिया गया है इन्हें स्कूल आने से रोक दिया जाएगा। वज़ीर के मुतहदा आंध्र प्रदेश में हुकूमत ने साल 2008 में SC और ST तबके के तलबा के लिए VASS स्कीम का आगाज करके इन्हें कॉर्पोरेट स्कूलों में आला मियारी तालीम शुरू करने का फैसला किया था। लिहाजा तकसीमी रियासत के बाद भी SC ST तबके के तालिबे को इस स्कीम के तहत कॉर्पोरेट स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाती रही है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में इसके तहत तालीम हासिल कर रहे तलबा के बखराजात और फीस की अदायगी जो की हुकूमत की जानिब से की जाती है, इसके तावील के नतीजे में बकायदा 250 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। इसीलिए अब स्कूल इंतजामिया ने फैसला किया है कि इस स्कीम के तहत जिन तलबा को दाखिला दिया गया है अब इन्हें स्कूल आने से रोक दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से SC और ST तलबा के लिए स्कीम रियासत भर के 227 स्कूलों में चलाई जा रही है, जिसके तहत तकरीबन 25,000 तलबा मुख्तलिफ अजला में खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत से बखराजात की अदायगी में तागीर पर स्कूल इंतजामिया माशी बहरान का शिकार होने लगे हैं। इसीलिए दशहरे की तातीलात के बाद इस स्कीम के तलबा को स्कूल वापसी से रोक दिया गया है। बिहार में हर घर के एक रुकन को सरकारी मुलाजमत, 20 महीने में वादा पूरा करने आरजेडी कायद तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आरजेडी लीडर और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बरसर इख्तिदार तबके में हलचल पैदा कर दी है। लिहाजा इन्होंने वादा किया है कि महागठबंधन की हुकूमत बनने के बाद बिहार के हर उस खानदान के एक रुकन को सरकारी मुलाजमत दी जाएंगी जिस खानदान में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, और इसके लिए तेजस्वी यादव ने नया कानून बनाकर राह हमवार करने की बात कही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हुकूमत बनने के 20 महीनों के अंदर ही वो अपना वादा पूरा करेंगे, यानी महागठबंधन हुकूमत बनने के 2 सालों के अंदर हर घर में कम से कम एक सरकारी मुलाजिम जरूर होगा। कर्नाटक काबीना में 15 वज़ीरों को हटाए जाने की तौक़्क़ो। रियासत कर्नाटक में क़यादत की तब्दीली और काबीना में मुमकिन रद्द-ए-अमल की बातों के दरमियान चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने 13 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुकूमत जमात कांग्रेस अरकान के लिए एक आशिया का एहतमाम किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने बताया कि काबीना में रद्द-ए-अमल बिहार इंतखाबात के बाद होगा। मजीद उन्होंने दावा किया है कि वो इस मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से भी बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिद्धारामैया 15 वज़ीरों को हटाकर नए चेहरों को काबीना में शामिल करने पर गौर कर रहे हैं।
खांसी की दवा से मध्य प्रदेश में मजीद और 2 बच्चों की मौत, महलूकिन की तादाद 22 तक पहुंच गई। रियासत मध्य प्रदेश के इलाके जिले छिंदवाड़ा में खांसी की दवा कोल्ड ऑफ के बाद मजीद 2 बच्चों की फौत हो गई। इस तरह खांसी की दवा के असर से महलूकिन की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। लिहाजा जिले के एडिशनल कलेक्टर जयेंद्र सिंह ने जुमेरात को बताया कि महलूकिन की शनाख्त 5 साल विश और 4 साल मेनक सूर्यवंशी के हिस्से से की गई है। वह जिले के इस कोल्ड सिरफ को मुल्क भर में आर्जी तौर पर बैन कर दिया गया है और अवाम को भी इस कोल्ड सिरफ का इस्तेमाल न करने पर पुरजोर अपील की जा रही है। ग्रेजुएटी इस्तीफादा कुंदगान और किसानों को शमशी तवानाई, राहों की तलाश। जर्मनी वक्त से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत शमशी तवानाई की पैदावार के फरोग और इस्तीफादा में दिलचस्पी रखती है ताकि रियासत में बरखी के शोबे को मुस्तकम करने के इक़दाम किए जा सकें। इन्होंने सेक्रेटेरिएट में जर्मनी के वफ्द से मुलाकात की। जर्मनी के नुमाइंदों ने कहा कि शमशी तवानाई के शोबों में तेलंगाना हुकूमत की दिलचस्पी के बारे में जानने के बाद वो बहुत तजावीज़ के साथ आए हैं। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने इन्हें बताया कि रियासती हुकूमत 29 लाख ज़रूरी पंप सेट्स को 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है। लिहाजा इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो जर्मनी नुमाइंदों की जानिब से तशवीश करदा तजावीज़ के तजज़िये के बाद तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाए। बस मुसाफिरों का लकी ड्रॉ, इनामात की तकसीम। रंगारेड्डी में मुसाफिरों के लिए टिकटों का लकी ड्रॉ जो 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जिन मुसाफिरों ने बसों में सफर किया था और सफर मुकम्मल करने के बाद मुसाफिरों से इनके टिकट पर इनका पूरा नाम और फोन नंबर लिखने के बाद बस स्टेशन ड्रॉप बॉक्स में जो टिकट जमा किए गए थे 4 जुम्मे को इन टिकटों का 3 इलाकों में खरीद अंदाजी की गई, जिसमें ईस्ट जोन डीसीपी बालास्वामी, सुल्तान बाजार एसीपी मित्या और रीजनल मैनेजर श्रीलता और दीगर रीजनल मैनेजर बाया रंगारेड्डी के दफ्तर में मुनाकाद किया गया। वजीर के शहर से अजला सफर करने वाले मुसाफिरों में पहला इनाम सुमैया तब्बू, सिंधुजा और KS रामचारी को बतौर 25,000 रुपए का इनाम हासिल हुआ है, जबकि दूसरा इनाम जय शारदा, पी सुरेंद्र बाबू और गौतम को 15,000 रुपए बतौर इनाम हासिल हुआ है। इसके अलावा तीसरा इनाम अजहर, विष्णु और सुजाता को 10,000 रुपए वसूल हुए हैं। डिजिटल अदायगी के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरा शनासी की सहूलत। पिन के बजाय नई सहूलत से UPI खिदमत में बेहतरी का इम्कान। हुकूमत ने UPI के जरिए हुकूमत की अदायगी और रकमी मामलों को आसान बनाने के लिए मौजूदा पिन कोड की सहूलत में तरमीम करते हुए फिंगरप्रिंट और चेहरा शनासी को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। लिहाजा इस इक़दाम से UPI यूजर्स को रकमी अदायगी में सहूलत होंगी। वज़ीर की UPI के मामलों के जरिए डिजिटल पेमेंट की सहूलत से अवाम इस्तेफादा कर रही है, जिसके तहत UPI यूजर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए फिंगरप्रिंट या चेहरा शनासी तरीक़ेकार से इस्तेफादा की सहूलत रहेंगी। लिहाजा अब इन्हें हर रकमी मामलों के लिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर के इब्तिदा में ये नई सहूलत 5,000 रुपए तक की अदायगी की सहूलत रहेंगी, क्योंकि अदायगी की लिमिट में इजाफे के बारे में बाद में गौर किया जाएगा। इसके अलावा UPI के तहत दरकार पिन हासिल करने के लिए डेबिट कार्ड की तफसीलात या आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। लिहाजा अदायगी में मज़ीद आसानी और तेजी पैदा करने के लिए पिन के बजाय नई सहूलतें मुतारिफ करने का फैसला किया गया है। वज़ीर है अगर किसी ने 90 दिन तक कोई मामला नहीं की तो इसका अकाउंट गैर कारगर्दी तौर पर शुमार किया जा सकता है, जबकि माहिरीन का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के मामले में नई सहूलत से अवाम को फायदा होगा। तेलंगाना में स्कूलों को तातीलात के लिहाज से तुलबा के लिए अक्टूबर एक बहुत ही दिलचस्प महीना बन गया है। अगरचे दशहरे की तातीलात सितंबर में खत्म हो गई थी, लेकिन अब दिवाली का त्यौहार करीब आते ही स्कूलों में बड़ी छुट्टियां हो रही है। वाज़ेह है कि दिवाली के त्यौहार के दौरान स्कूलों में मुसलसल 5 दिन की तातीलात का इम्कान है। लिहाजा ये तातीलात तुलबा को खानदानी वक्त से लुत्फ़अंदोज़ी होने और त्योहारों की खुशियों से भी लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम करेंगी। लिहाजा स्कूलों के 5 दिनों की तातीलात के तहत 18, 19, 20, 21, 22 और 23 अक्टूबर तक तातीलात रहने के इम्कान है, जबकि ये तातीलात रियासत या फिर स्कूल की पॉलिसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड की इजराई। ज़राए के मुताबिक रियासती दारुल हुकूमत में अब तक सिर्फ 2,31,000 खानदानों को नए राशन कार्ड तकसीम किए गए हैं, जबकि नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें लाखों की तादाद में अभी भी ज़ेरे इल्तवा है, जिसके नतीजे में गरीब और मुस्तहिक़ खानदानों को अभी तक नए राशन कार्ड नहीं मिले हैं। वज़ीर के पिछले 2 महीने से नए राशन कार्ड की दरखास्तों के लिए फील्ड सतह की जाँच और मंजूरी का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है, जबकि इस साल फरवरी के महीने में भी मीर सेवा केंद्र से नए राशन कार्ड के लिए दरखास्त मौसूल हुई है और गरीबों ने बड़ी तादाद में इंदराज किया है। इसके अलावा नए राशन कार्ड की इजराई की फील्ड लेवल की तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा अगस्त के पहले हफ्ते में विज़रा ने भी अपने अपने हल्कों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए और नए राशन कार्ड के दस्तावेज मुस्तफ़ीदीन के हवाले किए। वज़ीर की सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने ऐलान किया था कि नए राशन कार्ड की ग्रांट एक मुसलसल अमल है जो रियासत तेलंगाना में मुसलसल जारी रहेगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।